अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानीज़, इंडियंस, बांग्लादेशीज़ एंड अदर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं ऑटो कैप्चा एंट्री यानी कॉल टू पब्लिक वेबसाइट से कोई $6-7 का विड्रा लेने लगा हूँ और मैं इसको स्टार्ट आपके सामने ही कर रहा हूँ ताकि आप देख लें कि ऑटो कैप्चा एंट्री चलती है या नहीं चलती। तो मैं आपके सामने ही करूँगा स्टार्ट। पॉसिबल है कि चल भी जाए, अगर कैप्चा लोड ज़्यादा होगा तो चल जाएगी। कैप्चा लोड अभी 64% आ रहा है। तो चले हम इसको लॉगिन करके चेक करते हैं और इसको फिर हम साथ के साथ विड्रा भी लाइव करेंगे। ठीक है, इसको भी लॉगिन कर लेता हूँ, तीनों अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। वो लोग जिनको इस वेबसाइट का नहीं पता वो इसकी प्रीवियस वीडियोस वगैरह देख लें ताकि उनको समझ में आ जाए कि भाई ये वेबसाइट क्या है और इस पर किस तरीके से काम करते हैं। देखिए, इस पर मेरे पास तकरीबन $3.3 पड़े हैं, इस पर 1.6 हैं और इसके अंदर मेरे पास हैं 1.99। तो टोटल ये कितने हो गए जी, इसको एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। 1.67 प्लस 3.32 प्लस और इसमें कितने 1.99 1.99 प्लस, यानी कि तकरीबन $7 हैं। ठीक है ना। तो देखिए, मैं अभी आपके सामने दो चार कैप्चा सॉल्व करता हूँ, फिर इसको देखेंगे कि ऑटो आते हैं या नहीं। तो थोड़े ताकि आपको भी पता चल जाए कि भाई ये वेबसाइट वर्क करती है या नहीं करती। अभी देखें, इस वाले पे ऑटो ही आ रहे हैं। ये इसको मैंने सॉल्व कर दिया मैनुअली, इस पे अभी तक कोई कैप्चा नहीं आया। ठीक है, जब तक इसको चलने देते हैं अपना पेयर का अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ जिसमें मैंने पेमेंट रिसीव करनी है। तो ये पेयर का मैं अपना अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। पेयर के अंदर आप इजीली पाकिस्तान में विड्रा कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। तो वो भी आप ऑनलाइन वॉलेट्स में जाके चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि पेयर के अंदर आपने किस तरीके से पाकिस्तान में पेयर में विड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लॉगिन करते हैं। क्या हो गया, योर अकाउंट नंबर एज यू लॉगिन, क्या आ रहा है ये कौन सा एरर आया था इतना ख़तरनाक। यू इफ़ यू फॉरगेट योर अकाउंट नंबर यूज़ द पासवर्ड रिकवरी फॉर्म। भाई मुझे याद है यार, यही मेरा लॉगिन है, यही पासवर्ड है, क्यों लॉगिन नहीं कर रहा। एक मिनट, मोबाइल से लॉगिन करके चेक करता हूँ। मोबाइल पे तो चल रहा है ये। चलें, यहाँ क्या डालूँ यार। अच्छा, पेज का डालना है मैंने। ठीक है, इन्होंने शायद मैंने चेंज कर दिया मेरे ख्याल से। P1023973738889। मेरे ख्याल से अब ये ईमेल से लॉगिन नहीं कर रहा, ये इसका अकाउंट से लॉगिन करना होगा मुझे। ठीक है जी, लॉगिन हो गया, शुक्र है, वरना मैं डर गया था। मैंने बोला यार इस अकाउंट में थोड़े बहुत डॉलर पड़े हैं वरना वो ज़ाया हो जाएंगे। अब देखें, V3 स्कोर तीनों पे 0.9 आ गया है। इसको असूलन ऑटो कैप्चा आने चाहिए पर नहीं आ रहे, तो आप इसको एक दो दफ़ा रिफ़्रेश करके चेक कर लिया करें। असल में कैप्चा लोड भी जो ना कम है, 6.3 है, तो शायद इस वजह से नहीं आ रहे हैं। पर मैं आपको एंड में अपनी ओवरऑल अर्निंग भी इस पर दिखा दूंगा और अपने रेफरल्स की अर्निंग भी दिखा दूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि भाई लोग इस पर अर्निंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप समझे कि अर्निंग नहीं हो रही। और ये जो मेरी अर्निंग हुई है तकरीबन $60 की, मैंने ऐसे ऑटो ही करके की है। मतलब मैं मैनुअल इतने सॉल्व तो नहीं कर सकता, सारी बात है, उसमें तो बहुत मेहनत होती है और इम्पॉसिबल के करीब है। तो अब मैं वन बाय वन जो है ना सबसे विड्रा करता हूँ और एंड में आपको अपनी ओवरऑल रेफरल की अर्निंग दिखाता हूँ। रेफरल वाला अकाउंट में ख्याल से सिर्फ यही वाला है, बाकी ये दोनों रेफरल वाले नहीं हैं। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ और स्टॉप करने के बाद यहाँ से मैं पेज के अंदर जाके लाइट कॉइन का एड्रेस कॉपी कर लूँगा। लाइट कॉइन इसमें कहाँ पर है, ये लाइट कॉइन डिपॉजिट पे जाऊँगा। इससे कुछ दिन पहले भी मैंने पेमेंट ली थी कोई $6-7 की। अब ये दोबारा एक पेमेंट रिक्वेस्ट लगाने लगा हूँ। ये मैंने कॉपी कर लिया लाइट कॉइन का एड्रेस। इसको मैं लॉग आउट भी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे इसका याद नहीं कौन सा यूज़र नेम है, ये वाला है। ठीक है, तो क्योंकि इसके अंदर जब हम पेमेंट रिक्वेस्ट लगाते हैं तो हमें वो कोड एक होता है, पिन भी डालना पड़ता है ना, तो वो मुझे याद नहीं है कि इसका पिन कौन सा है, इस वजह से। ठीक है, ये मैंने कर लिया
और इसके बाद अब मैं जाता हूँ फाइनेंस के अंदर, और फाइनेंस में जाने के बाद विड्रा पे रिक्वेस्ट लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं लाइट कॉइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये कह रहा है कि 7 मिनट के अंदर आपकी पेमेंट आ जाएगी। तो यहाँ पे हम एड्रेस डालने, एड्रेस डालने के बाद बाहर क्लिक कर दिया करें ताकि नेक्स्ट का बटन आ जाए। नेक्स्ट का आ गया। अब ये पिन मांग रहा है, पिन इसकी है मेरे पास 444 कंफर्म कर देता हूँ, और ये रिक्वेस्ट मेरी लग गई। ठीक है, अब ये कह रहा है कि जो भी कह रहा है ठीक है ना। अब इसके बाद अब मैं दूसरी से भी रिक्वेस्ट लगा देता हूँ। उसके बाद रिक्वेस्ट लगाने के बाद मैं आपको फिर थोड़ा डिटेल में बताने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या चीज़ें इसमें होती हैं। अब मैं जाता हूँ इसके अंदर दोबारा फाइनेंस में, और विड्रा के अंदर रिक्वेस्ट लगा देता हूँ। तो भाई अभी फ़िलहाल मोबाइल से पे भी काम कर रही है, लैपटॉप पे भी काम कर रही है, पर इशू सबसे बड़ा ये है कि ये हर वक्त नहीं चल रहा होता। मतलब हर वक्त ऐसा नहीं कि आपकी जो है ना एंट्री आती रहे, वो मतलब हर वक्त कैप्चा आते रहें। नेक्स्ट करता हूँ, इसका कोड है 1234, कंफर्म कर देता हूँ। तो ये रिक्वेस्ट भी लग गई है। अब ये थर्ड वन है, इससे भी रिक्वेस्ट लगा देता हूँ। फाइनेंस में जाता हूँ और विड्रा में जाता हूँ, और विड्रा में जाने के बाद अच्छा ये देखिए एडीबी कैश में इंस्टेंट है पेमेंट, क्रिप्टो स्वैप में भी इंस्टेंट है, यानी कि फ़ौरन आ जाती है। इंटरनल ट्रांसफ़र कैपिटलिस्ट पेपाल में 1 दिन लग जाता है, और मिनिमम $50 निकाल सकते हैं हम। ठीक है, इन दूसरे के अंदर भी आप ले सकते हो पेमेंट, पर लाइट कॉइन में मैं सिर्फ इसलिए लेता हूँ कि वो मैं खर्च नहीं करता, अपने पास सेव कर लेता हूँ ताकि उसका अगर रेट बढ़ जाए तो फिर कुछ फ़ायदा हो जाए। इसका है 5555, ये भी रिक्वेस्ट लग गई। ठीक है, ओके कर दिया। अब देखिए हम 1 बाय 1 विड्रा हिस्ट्री में जाके चेक करते हैं कि कितनी मतलब अर्निंग हुई है। ये एक अकाउंट हो गया, इस अकाउंट के अंदर मैंने टोटल कितने विड्रा रिक्वेस्ट लगा चुका हूँ, ये सारी मैंने लगाई हैं। अच्छा, अब जो इंटरनल ट्रांसफ़र है ना, इसको मैं फ़िलहाल छोड़ देता हूँ ना, क्योंकि ये मैंने अपने एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सेंड किया था, तो वो काउंट नहीं होगा। ये भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सेंड किए थे, ये भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, ये सारे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में सेंड किए, वहाँ से हम चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने कितने हुए वन, अब ये पहली इसमें कर ले $1.67 की एक पेमेंट हो गई। ठीक है, उसके बाद इसमें आते हैं, इसका चेक करते हैं टोटल। फाइनेंस में जाके, हिस्ट्री में जाके, इसकी ये भी इंटरनल ट्रांसफ़र, इंटरनल ट्रांसफ़र, इंटरनल, ये सारे इंटरनल ट्रांसफ़र हैं। ये रिक्वेस्ट लगाई है मैंने। ठीक है ना, ये कितनी $2.1, 2.1। उसके बाद ये भी इंटरनल ट्रांसफ़र किया है, ये रिक्वेस्ट लगाई मैंने $4.19 की, 4.19। ठीक है, और उसके बाद ये एक और लगाई $1.99 की, 1.99। ठीक है, इसके बाद एंड में आपको अपनी रेफरल की भी अर्निंग दिखाता हूँ, और साथ थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि किस तरीके से इस पर काम करना है, क्योंकि कुछ लोग नए होते हैं उनको नहीं पता, जो पुराने हैं उनको शायद पता होगा डेफिनेटली। ये हो गया $1.99। अब उसके बाद ये आ गया मेरा थर्ड अकाउंट, इसकी हिस्ट्री चेक करते हैं। तो जी ये देखें, ये इंटरनल ट्रांसफ़र को हम छोड़ देते हैं। पहले मैंने इससे इथीरियम में पेमेंट लेता रहा हूँ, तो इथीरियम वाले आपको दिखाता हूँ। ये हमने ली $1.09 की। ठीक है, उसके बाद ली $1.25 की, और उसके बाद ली $1.66 की, फिर ली $1.66 की, और फिर $1.06 की ली। ठीक है, ये इंटरनल ट्रांसफ़र हम छोड़ देते हैं। और ये ली $2.63 की, और उसके बाद $1.12 की। ठीक है, ये फिर इंटरनल ट्रांसफ़र आ गए। फिर ली $2.07 की, और उसके बाद $1.35, $1.35, $1.49, 1.49। ठीक है, उसके बाद ली 1.12, $1.2, और $2.68, 2.68। ठीक है, कहाँ गया 2.68, ये लिया। उसके बाद ये इंटरनल ट्रांसफ़र है 1.46, और उसके बाद 3.48।
3.16, ठीक है, $2.4, $2.4 और फिर $2.4, ठीक है, और अभी लगाई $3.32 की। ये टोटल पेमेंट है जो मैं अभी तक इससे रिसीव कर चुका हूँ। इसको मैं सिंपली एक्सेल में ही खोल लेता हूँ। ताकि पता चल जाए टोटल इससे मैं अब तक कितनी अर्निंग कर चुका हूँ। और ये अर्निंग भी सिंपल है, इसमें हमने कोई मेहनत तो करनी ही नहीं होती। ये हमने पेस्ट कर दिया यहाँ पे, ये इजिकल टू सम का फार्मूला लगा दिया और इन सबको हमने सिलेक्ट कर लिया। तो भाई देखिए $41 में से ले चुका हूँ, तकरीबन $42 ही समझ लो, $42 में से ले चुका हूँ। और ये मैं मतलब कोई इसमें मेहनत मेरी कुछ नहीं लगी है, सिंपली मैंने क्या किया, बस अकाउंट लॉगिन किया और उसको छोड़ दिया करके ना, इसमें लॉगिन करके ऑटोमेटिक कैप्चा एंट्री होती रही और मेरी अर्निंग इस तरीके से होती रही, ठीक है। अच्छा, अब मैं रेफरल की अर्निंग आपको दिखाता हूँ कि रेफरल के थ्रू अर्निंग कितनी हुई है और क्या नाम है अपने लोग कितनी अर्निंग कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, रेफरल की अर्निंग मेरे ख्याल से कितनी मिलती है आपको, यार इसमें कहीं शो नहीं हो रहा, बहुत कम मिलती है मेरे ख्याल से 5% या कुछ ऐसे इस टाइप का है। कहीं शो हो जाती तो मैं आपको दिखा देता। देखिए मंथली अर्निंग, इस मंथ की अर्निंग मेरी $1.96 है रेफरल की। अर्निंग रेफरल 246 आ रहे हैं, मंथली रजिस्ट्रेशन ये आ रही है, मंथली क्लिक ये आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें देखें, ये इस मंथ की अर्निंग है और ये ओवरऑल अर्निंग है, ये इस मंथ की अर्निंग है, ये ओवरऑल अर्निंग है, ठीक है। ये इस मंथ की, ये ओवरऑल, ये इस मंथ की ओवरऑल। अब हम सिर्फ ये वाली देखते हैं ना। इस मंथ मैंने तकरीबन $2 अर्न किया, ओवरऑल $9 अर्न किया है। अगर मुझ फ़र्ज़ करें ये 10% या 5% मुझे मिलता है इसका ना, तो इसका हम टोटल परसेंटेज निकालते हैं। सॉरी, ये देखें 9.6 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइड बाय 5, यानी कि जो जो मेरे रेफरल हैं वो तकरीबन $192 इससे अर्न कर चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है डेफिनेटली वो लोग अर्निंग कर रहे हैं, तो जब भी तो मुझे अर्निंग मिल रही है इसकी। तो भाई इसका मतलब ये है कि आप लोग इस पे काम स्टार्ट करें। ये मैं आपको पहले ही बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि हर दफ़ा ये कैप्चा एंट्री ऑटो चल रही हो, कभी चलेगी कभी नहीं चलेगी। तो आप इसको रिट्राई करें जब इसका कैप्चा लोड ज़्यादा हो। अभी 53 आ रहा है, कम है, डेफिनेटली अभी नहीं चलेगी ना। तो जब इसका लोड ज़्यादा हो जब आप ट्राई करें, ताकि आप जो है ना मतलब इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग कर सकें, ठीक है। तो आपने इस पर करना क्या है, सिंपली आप जाएं इसके मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ इस वेबसाइट का लिंक सबसे ऊपर मौजूद होगा, उस पर क्लिक करें, ठीक है, और उस पर साइन अप कर लें। साइन अप कर किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे खोल लेते हैं इसको, ठीक है। जैसे ही आप जाएंगे ना, ये कोई ना कोई वीडियो मौजूद होगी। ऑटो कैप्चा एंट्री की दिखाता हूँ। ऑटो ऑटो कैप्चा, जैसे ये वाली वीडियो है ना, वीडियो में जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ये लिंक मौजूद होगा, जो भी लिंक वहाँ पे हो यही वाला होगा, ठीक है ना। इसको आपने कॉपी कर लेना है या डायरेक्ट इसको आप क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। इसको ओपन करेंगे तो ये आपको उस वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। नेट चल रहा है, नहीं चल रहा, ठीक है। हाँ, वेबसाइट ऑन ओपन हो गई। वेबसाइट को ओपन करने के बाद आपने क्या करना होगा, इसको नीचे आएंगे तो एक साइन अप का बटन आ रहा होगा ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जल्दी आ जाओ भाई, खुल जाओ। ये नहीं खुल रहा तो यहाँ आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जब वेबसाइट पे स्टार्टिंग में ओपन होगी ना, ठीक है, ये ओपन हो गई इस पर भी ना। तो यहाँ पे आप जाएंगे, साइन इन के ऊपर नहीं क्लिक करना, आपने रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना। ऊपर साइन इन का बटन आ रहा होगा, इसको छोड़ देना। नीचे आने के बाद रजिस्टर पे क्लिक कर देना। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद सिर्फ आपसे
नाम और ईमेल, यूज़र नेम और ईमेल वगैरह पूछेगा, इतना ज़्यादा उसमें कुछ वो चीज़ें नहीं है फॉर्म में ना। सिंपल ईमेल है और यूज़र नेम है, वो आप डालेंगे। पासवर्ड आपके ईमेल एड्रेस पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ लॉगिन डालना है और यहाँ ईमेल डालनी है। पासवर्ड आपके ईमेल एड्रेस पे आएगा। उसके बाद फिर आप यहाँ, मतलब यहाँ पे फर्स्ट कर कोई भी आपने लॉगिन डाला और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस डाला, रजिस्टर पे क्लिक कर दिया, ईमेल एड्रेस पे आपके पास पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम लिखेंगे और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड लिखेंगे और साइन इन कर देंगे। सिंपल साइन इन हो जाएगा। साइन इन करने के बाद आप चाहें तो इसको मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मोबाइल पे इसकी एप्लीकेशन है क्वालिटी बबल बॉट के नाम से, आप वो प्ले स्टोर से जाके इंस्टॉल कर लें, उस पर काम कर सकते हैं। और लैपटॉप के ऊपर आप इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके अलावा जो प्रीवियस वीडियो है वो थोड़ा देख लीजिएगा, उसमें डिटेल के अंदर बताया गया है। आप चैनल पे जाएं, चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट के अंदर आपको ये वीडियोस मिल जाएंगी। आपको कहाँ गई, डेटा कैप्चा एंट्री कहाँ है, ये रही डेटा एंट्री और कैप्चा एंट्री वाली ना, इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप जब इसके अंदर फर्दर अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको 2-3 किस्म की वीडियोस मिलेगी। अगर आपने मोबाइल वगैरह से करना, देखिए प्रीवियस भी मैं इससे पेमेंट्स वगैरह ले चुका हूँ बहुत सारी, और पेमेंट इंस्टेंट आती है। अभी देख लेंगे, इसको चेक कर लेंगे कि पेमेंट आ गई या नहीं। अगर नहीं आई होगी तो आप कोई पुरानी वीडियो में से देख लीजिएगा इसका पेमेंट प्रूफ। ठीक है, अब देखिए लैपटॉप वगैरह से किस तरीके से करना है वो आप ये वीडियोस वगैरह देख लीजिएगा। मल्टीपल अकाउंट, जैसे मैं भी 3 अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, वो किस तरीके से क्रिएट करने हैं और किस तरीके से काम करना है, उसके लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। और मोबाइल से किस तरीके से काम करना है उसके लिए आप ये वाली वीडियोस देख लें, ये दोनों। बाकी ये अपना मोज़िला फायरफॉक्स पे फ़िलहाल ये काम नहीं कर रहा। जब से मोज़िला फायरफॉक्स अपडेट हुआ है ये काम नहीं कर रहा है इस पर ना, तो इस वाली वीडियो को आप फ़िलहाल छोड़ दीजिएगा। ये आप देख लीजिएगा, अर्न डेली $2-3 वाला है ना ये, और ये इस टाइप की वीडियोस आप देख लीजिएगा। और ये एक डिटेल में वीडियो बनी हुई है, कहाँ है वो, ये वाली, इसके अंदर मतलब पूरा बताया है कि इसमें टाइपिंग किस तरीके से कर सकते हैं, कैप्चा एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं, सारी चीज़ इसमें बताई है। तो ये वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो आपका क्वेश्चन हो वो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। और ये इस टाइप की वेबसाइट जो पे कर रही हैं वो और लोगों को भी बताएं, ताकि वो लोग भी इससे अर्निंग कर सकें। एक दफ़ा इसकी हिस्ट्री चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे पेमेंट आई या नहीं आई, या स्टिल पेंडिंग में। अभी तक ये क्यू में है, यानी कि कतार में लगी हुई है, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है ना, तो हाँ टाइम लग जाएगा इसमें डेफिनेटली। तो ये है कि पेमेंट तो खैर इसकी आ जाएगी, मैं बहुत दफ़ा ले चुका हूँ ऑलरेडी इससे पेमेंट ना, तो इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर होता है तो मैं हिस्ट्री में आपको चेक करा देता हूँ, कहीं शायद इसमें इसकी हिस्ट्री में मौजूद हो। चलें, ये दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, वही अकाउंट मांगेगा। चलें इसको रहने दें। अगर आपको देखनी है तो आप प्रीवियस वीडियो वगैरह देख लीजिएगा कोई पेमेंट प्रूफ की ना, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, वीडियो पसंद लाइक, चैनल सब्सक्राइब। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।